हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कोहली दृश्य। एंड आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं आईआईटी बॉम्बे। एंड आप सोच रहे होंगे आईआईटी बॉम्बे कैसे, सो चलिए शुरू करते हैं। NEC नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज जो हर साल आईआईटी बॉम्बे के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 5000 से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये एक पूरी 6 महीने की जर्नी होती है जिसमें आपको टास्क असाइन किए जाते हैं एंड वही टास्क आपको अपने कॉलेजेस में करने होते हैं। उन्हीं टास्क के बेसिस पे आपको मार्क्स एंड रैंकिंग मिलती है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 में HNVGU ने भी NEC नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज में पार्टिसिपेट किया एंड प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल करी। एंड जो भी टॉप टीम्स होती हैं उनको आईआईटी बॉम्बे बुलाया जाता है। डे 0 इन आईआईटी बॉम्बे। आज दिन की शुरुआत होती है हमारे टास्क 0 से, जिसमें हमारी टीम में से किसी भी 3 मेंबर्स को पेन पेपर देकर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 1 में बुलाया गया। एंड जो भी फर्दर टास्क होने वाले थे वो बिल्कुल भी पहले नहीं बताए गए थे। सब कुछ ऑन द स्पॉट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम था। एंड जो बाकी टीम मेंबर्स थे उनको कॉन्वोकेशन हॉल जाने के लिए कहा गया। रीजन बीइंग वहां पे आने वाले थे आचार्य प्रशांत जी। एंड अब बात करते हैं आपके टास्क 0 की। क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस करे, क्या क्या टास्क्स थे एंड कैसे एग्जीक्यूशन थी। सो सीधा मिलते हैं आपके पार्टिसिपेंट्स से। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे डे 0 के टास्क 0 के। सो इसमें हमारे थे 3 पार्टिसिपेंट्स, हमारे राहुल सर, अनुराग सर एंड अविनाश सर, जो करंटली प्रेजेंट नहीं है अविनाश सर। एंड इस टास्क के बारे में बताएंगे राहुल सर, अनुराग सर। सो जो टास्क के लाइक जो मेन फ्रेम होता है, फर्स्टली क्या टास्क है, क्या एग्जीक्यूशन एंड क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं अनुराग सर से। क्या टास्क था, आप ओवरऑल थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। सो आयुष, फर्स्टली जो हम लोग का डे 0 पे जो टास्क था वो बेसिकली केस स्टडी बेस्ड था। केस स्टडी में हमें 2 केस स्टडी दिए गए थे, जिसमें फर्स्ट केस स्टडी क्राइसिस बेस्ड थे और सेकंड केस स्टडी में हमें एक सिनेरियो दिया गया था कि हमें एक इवेंट कराना है, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड डे प्रॉपरली करा दिया है इवेंट। थर्ड डे में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया है। तो हमें उस इवेंट को 4th डे में शिफ्ट कराना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट केस स्टडी में टोटल 6 क्वेश्चन थे एंड सेकंड केस स्टडी में टोटल 10 क्वेश्चन थे। और यही हम लोग का टास्क 0 था फर्स्ट डे का। हमें इसे PPT फॉर्मेट में टाइप करके सबमिट करना था और हर स्लाइड पे बेसिकली एक क्वेश्चन हमें देने थे, पर स्लाइड पर क्वेश्चंस। टोटल आई थिंक 16 स्लाइड्स थे हम लोगों के, और इसके लिए हमें टोटल 90 मिनट्स मिले थे, जिसमें हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी थी, आंसर फ्रेम करना था और स्लाइड्स पे आंसर टाइप करने थे। और लास्ट के 5 मिनट्स में हमें जो PPT था उसे QR कोड के थ्रू सबमिट करना था। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सर के लिए, लाइक क्या एग्जीक्यूशन था थ्रू आउट द जो आपका टाइम फ्रेम था, आपने कैसे कैसे एग्जीक्यूट करा टास्क। थैंक यू आयुष, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जो 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम था, इसमें हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, 30, 30 एंड 30 के 3 पार्ट्स में। फर्स्ट 30 मिनट्स हमने तीनों ने बैठ के मतलब प्रॉब्लम को डिस्कस किया एक साथ कि हाँ हम क्या उसके फिजिबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्या उसका बेस्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट थी 150 वर्ड्स की पर क्वेश्चन। ठीक है, सो मतलब ये था कि हमने पहले उसके छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लिए, शॉर्टकट पॉइंट्स भी, कि हाँ मतलब ब्रीफिंग कीवर्ड्स हमने उसके नोट डाउन कर लिए। एंड देन जब हमारा 15 और 25 मिनट्स हो गए थे, देन वी स्टार्ट टाइपिंग ऑन द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन जो हमको टाइप करने थे, प्री टाइप क्वेश्चन नहीं थे हमारे पास, प्रिंटेड फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, सो हमने अविनाश को बोला, अविनाश ने टाइपिंग करना स्टार्ट किया क्वेश्चंस के। एंड देन मैंने और अनुराग ने थर्ड प्रॉब्लम, जो सेकंड हमारा क्वेश्चन था, सेकंड के स्टडी थे, उसको भी डिस्कस किया। एंड देन उसको भी फिनिश ओवर किया हमने, सब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को डिसाइड कर लिया था ऑलमोस्ट। Then in the last 30 minutes, we started typing our question and answers, and that's how it completed our task execution. Sir, like one question for both of you. Like
थ्रू आउट द टास्क आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो मैं ये कहूंगा आयुष की देखो सरप्राइज टास्क था, हम तीनों के लिए सरप्राइज टास्क था बिकॉज नोबडी नोज कि वहाँ क्या होने वाला है. एज देयर चैलेंजेस आर ऑल सरप्राइजेस जो हमने बाकी डेज भी देखा. फर्स्ट डे में भी हमको देखने को मिला है कि मतलब सभी सरप्राइजेस थे सारे टास्क. तो काइंड ऑफ कि प्लान नहीं था हम तीनों के पास कि हम कैसे हैंडल करेंगे. तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज. एंड अनदर वाज दैट हु विल टाइप, हुज टाइपिंग स्पीड इज फास्टर एंड हुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडी इज बेटर. That was another challenge, but that's how we three coordinated with each other and how we managed our time. That was the solution of our problem. And listen, we did our best and finished the task in the time period, a given time period of 5 minutes, or that was that. Yeah, it was a good one. Okay. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your experience. Thank you, Ayush. so much, sir. थैंक यू आयुष. मोस्ट वेलकम. सो डे 0 के बाद हम मूव करते हैं हमारे SAC स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जहां पे चल रहे थे काफी सारे गेम्स, फोटो बूथ एंड एवरीथिंग इज फ्री टू एक्सेस. इसके बाद हम मूव करते हैं OAT ओपन एयर थिएटर, जहां पे तैयारी चल रही थी अपकमिंग शोज की लाइक अमन गुप्ता, तन्मय भट्ट, निश्चय मलान एंड रुचिका एंड मैनी मोर. एंड ये आप ओवरव्यू ले सकते हैं वीडियो के ग्लिम्स में कितना बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही है. एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब. फिर मिलते हैं डे 1 के ब्लॉग में जो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाय.